भगवान का विवाह संपन्न हुआ रुक्मिणी मैया के साथ में, और बड़े प्रेम से भगवान महलों में वास कर रहे हैं। संतों का मत कि रुक्मिणी मैया के यहाँ और भगवान के यहाँ सबसे पहले एक पुत्र का आगमन हुआ, और उस पुत्र का जो आगमन हुआ तो कहते हैं एक संबरासुर नाम का दैत्य है, उसको पता चला कि कृष्ण के यहाँ जिस पुत्र ने जन्म लिया है वो बड़े होकर के उनका प्राणांत करेगा संबरासुर का। तो प्रसूति का गृह से वो बालक को उठा लिया और उठा करके बाद में एक जलाशय में डाल दिया, और एक बहुत बड़ा मच्छ उस बालक को निगल गया। बाद में मछुआरों को जब वो मच्छ मिला, राजा के पास पहुंचा, राजा ने संबरासुर के यहाँ पहुंचाया। संबरासुर ने कहा कि इस मच्छ को पका करके और मेरे सामने लाया जाए, लेकिन जब मच्छ को चीरा गया तो उसकी पेट से वो बालक निकला। अब उस समय संबरासुर को जब वो बालक दिया गया तो संबरासुर तो मदिरा के मद में चूर गए, उस बालक को पहचान नहीं पाया। और संबरासुर के यहाँ एक स्त्री भोजन पका रही है, उसी स्त्री को वो बालक दे दिया कि तुम इसका लालन पालन करो और वो मच्छ को पका करके मेरे सामने ले आओ। और लालन पालन करते करते जब वो बालक बड़ा हुआ तो उस स्त्री को पता चला कि जिस बालक का उसने पालन पोषण किया है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु उस स्त्री का पति है, उस स्त्री का पति है। अब वो भी चकित कि भैया पति कैसे हुआ। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था तो उस समय कामदेव की पत्नी रति भगवान के पास गई और अपने पति को वापस मांगने लगी। तो भगवान ने कहा तेरे पति कामदेव बिना शरीर के, बिना देह के ही सब पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो रति ने कहा मैं इस माया के संसार में हूँ और माया के जगत में रह करके मैं मान लूंगी कि बिना शरीर के ही मेरे पति हैं, लेकिन ये जगत, ये संसार मानने वाला नहीं है। तब भगवान ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। जिस समय द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार होगा और उस अवतार में भगवान के एक पुत्र होंगे, नाम होगा प्रद्युम्न, और वो कोई और नहीं, यही काम जो है वो प्रद्युम्न के रूप में आएंगे और तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति उस समय संतोष करी और यहाँ वो बालक प्रद्युम्न बड़े होकर के संबरासुर को मार करके और पत्नी को लेकर के जब द्वारिका पहुंचे तो भैया कोई उनको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि प्रसूति का गृह से बालक उठाया गया था। तो सबने नारद जी आते हैं और परिचय देते हैं और फिर भगवान के कई विवाह हुए। क्यों पंडित जी? हमारे कन्हैया ने केवल एक ब्याह में देर लगाई थी, उसके बाद तो ब्याहन की झड़ी लगा दी, इतने ब्याह किए। अब आइए जरा भगवान के जो और ब्याह हुए हैं उनकी कुछ चर्चा कर लें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है और एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित जी के पास में एक बहुमूल्य मणि है। सत्राजित जी के पास बहुमूल्य मणि है, रोज कुंटलों सोना उगलती है। भगवान को पता चला, भगवान ने कहा महाराज आप ये बताओ आप घर में कितने लोग हो? बोले एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बिटिया और एक मेरा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। तो कितने लोग हुए? 4। और इतनी बहुमूल्य मणि आपके पास है, अगर आपको उचित लगे तो प्रजा में जो दीनहीन निर्धन जन है उनका भरण पोषण अच्छे से हो सकता है, क्या आप ये मणि हमें दे देंगे? और भैया एक बात बताएं, हमारे पास जब हमारी व्यवस्थाओं से बढ़कर के कुछ सामग्रियां हो ना तो उनका कभी संचय करना नहीं चाहिए, उनको कभी जोड़ जोड़ के बढ़िया तय लगा के नहीं रखना चाहिए, उनको दान दे देना चाहिए। किसी आवश्यक को, किसी जरूरतमंद को
दे देना चाहिए। मानो भगवान इस कथा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन सत्राजित जी ने कृष्ण के कहने के बाद भी वो मणि नहीं दी। और एक दिन उनके भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके और शिकार खेलने चले गए और वहां वन में जंगल में एक सिंह से उनका युद्ध हो गया। युद्ध में वे मारे गए। बाद में वो सिंह मणि को लेकर के जाते गए और एक रीछ की बेटी को वो मणि बड़ी प्रिय लगी तो उस मणि की मांग की। तो रीछ ने उस सिंह से मणि को ले लिया, अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। और जिस समय प्रसेन मारे गए ना तो सत्राजित का सीधे इशारा गया किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी तो हमारे भाई को मार दिया। क्योंकि भाई का शव जहां पर गए वहां मणि नहीं है। तो बोले कन्हैया ले गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। बोले कन्हैया ले गए हैं। कृष्ण को पता चला इतना बड़ा कलंक लगा गए तो कृष्ण वहां से सीधे दौड़ करके उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन का शव पड़ा है। वहां चरण के निशान आगे बने गए सिंह के। चलते चलते आगे बढ़े, वो निशान रीछ की गुफा तक जा रहे गए। भीतर पहुंचे कृष्ण तो वहां एक पालने में एक सुंदर सा पालना बना है और उसमें बड़ी ही रूपवान एक कन्या बैठी है और उस कन्या के हाथ में वो मणि है। उस मणि को लेकर के वो खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। और रीछ को देखते ही भगवान ने मणि मांगी तो वो रीछ भगवान को पहचान नहीं पाए और कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया। आहा, भगवान की मार कौन सह पाएगा? और वो रीछ कोई और नहीं है, भगवान के ही श्री रामावतार के जामवंत जी महाराज हैं। अब सोचो जरा, जामवंत जी जिन्होंने हनुमान जी के बल को याद दिलाया था, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वता कारा। जो हनुमान जी के बल को याद दिलाते हो आज वो भी भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं पाए। तो प्यारे हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। इसीलिए याद रखना, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्योंकि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस वेश में वो गोविंद मिल जाए, वो नारायण मिल जाए। जामवंत जी को होश आया और परमात्मा के वास्तविक रूप को जैसे ही देखे तो चरणों में गिर गए। अज्ञान के वशीभूत होने के कारण प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने इस मणि को दान कर दिया। और किसको दान किया गया? क्यों भाई? जामवंत जी ने मणि किसको दान की है? अपनी बेटी को। अब बिटिया को दान तो दे दिया, दान देने के बाद वापस नहीं ले सकते। तो एक काम करिए सरकार, मैं मणि तो नहीं ले सकता, लेकिन मणि के संग में आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। मणि के संग में मेरी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए। इस पद्धति के द्वारा भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी से संपन्न हुआ। और फिर जब लौट करके आए और वो मणि सत्राजित जी को देने लगे तो सत्राजित जी को भी अपने बात पर बड़ा पछतावा हुआ और सत्राजित जी ने कहा हमने बेवजह कृष्ण पर इतना दोष लगा दिया, इसलिए उन्होंने भी अपनी बिटिया जिनका नाम है सत्यभामा जी कन्हैया को दे दी। ये तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। फिर नागनिजिति, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, इन सब से ये 8 विवाह संपन्न हुए। और फिर भौमासुर नाम का एक राजा है जिसने की संकल्प किया था कि मैं किसी राज्य में कन्याओं को रहने नहीं दूंगा, हरण कर
करके कन्याओं को ला रहे, अपने आप बंदी बना करके रख रहे। भगवान को पता चला तो कन्याओं की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गए और युद्ध करके भौमासुर को मारे और समस्त बंदी बनी हुई कन्याओं को कारागार से छोड़ते हैं और कहते हैं अब आप सब अपने अपने घरों की ओर लौट जाएं। तो वो कन्याएं गोविंद की शरण में आई और कहती हैं प्रभु आप जानते हैं कि हम सब पवित्र हैं, लेकिन अब अगर लौट के जाएंगे तो हमारे स्वयं के परिवार के जन हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दो मार्ग हैं, या तो आप हमें शरण में ले लें और या तो हम सब प्राणान कर दें। तो भैया भगवान ने निरपराधी इन कन्याओं को शरण दी और इस पद्धति के द्वारा सभी कन्याओं से विवाह संपन्न किया। अब सोचो जरा, इतनी कथाओं के बाद में भगवान के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग हैं अपने अपने मत को लगा करके और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भगवान के ये विवाह संपन्न हुए और कहते हैं हर एक रानी से भगवान को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होती है।